नमस्कार, मैं राकेश परिचर्चा कार्यक्रम में आप सबका स्वागत करता हूं। आज का हमारा कार्यक्रम में हम मुख्य विषय है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, जिस विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे पास मौजूद है चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय से हिंदी विभाग की सहायक प्रोफेसर डॉक्टर सुशीला जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय के जो मीडिया विभाग है उसने मुझे आज इस कार्यक्रम में शामिल किया है, इसके लिए मैं विभाग का बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। मैम, आप हमें बताइए जो हिंदी साहित्य है उसका महिलाओं के उत्थान में क्या क्या योगदान रहा है और जो वर्तमान में भी है, कि महिलाओं का समाज में किस प्रकार से उत्थान होना चाहिए, ये साहित्य के विधा है। और ये साहित्य में माना जाता है कि स्त्री पुरुष जो है समाज के दो पहिए होते हैं, एक के बगैर दूसरे का अस्तित्व नहीं होता। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको हिंदी साहित्य की सैर करवाती हूँ। भक्ति काल के अंतर्गत आपने देखा कि मीराबाई जो है उन्होंने अपना इतना असीम साहित्य रचा जो कि विश्व में विख्यात है। एकमात्र कवित्री होते हुए भी उनके साहित्य की सराहना जो है विश्व में की जाती है। इसी प्रकार से आधुनिक काल में महादेवी वर्मा का बड़े आदर और सम्मान के साथ नाम लिया जाता है और आज के समय में महादेवी वर्मा को आधुनिक मीरा के नाम से पुकारा जाता है। इसके पीछे भी साहित्य ही है, क्योंकि महादेवी वर्मा ने जीवन में ये अपने बाल्यकाल से ही जो स्त्री होने के नाते जो पीड़ाओं का दंश सहन किया था, उन्होंने अपने साहित्य के माध्यम से उसको चित्रित किया। और महादेवी वर्मा के जो संस्मरण हैं, रिपोर्टाज हैं, उनके अंदर स्त्री की जो पीड़ाएं हैं, वेदनाएं हैं, बड़ी साकार हो उठती हैं। और आधुनिक समय में अगर हम अद्यतन जो कवयित्रियां हैं, लेखिकाएं हैं, उनका नाम ले, पुष्पा मैत्रेयी जी, रोहिणी अग्रवाल जी, अनामिका जी, जो साहित्य की रचना कर रही हैं, उनमें जो स्त्रियों की वेदना है, पीड़ा है, संवेदना है, या किस प्रकार से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनको जो है इनकी रचनाओं में बड़े सम्मान के साथ हम देखते हैं। और किस प्रकार से इस वेदना से उभारने के इन्होंने अपने रचनाओं में इनके समाधान भी दर्शाए हैं। जी मैम, बिल्कुल। हमारा अगला प्रश्न है मैम, जो महिलाएं किसी भी क्षेत्र में, न सिर्फ साहित्य यानी कि किसी भी क्षेत्र में अपना मुकाम बनाना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है, तो परिवार उसको किस प्रकार मदद करता है या परिवार से वो क्या क्या उपेक्षाएं या अपेक्षाएं रखती है? राकेश जी, आपका प्रश्न बहुत बढ़िया है, क्योंकि परिवार के बगैर जो है महिलाएं के पुरुष भी कुछ नहीं कर सकते। हमारी आधार भूमि ही परिवार होती है। जैसा सिंचन परिवार हमारे संस्कारों का, हमारे विचारों का करता है, उसी के अनुरूप हम आगे बढ़ते हैं। मैं अपना स्वयं का अनुभव बताती हूँ कि मैं जिस अंचल से, ऐसे ग्रामीण अंचल से संबंध रखती हूँ, मेरी दादी, मेरी नानी, मेरी परदादी सब अशिक्षित थे, लेकिन मेरे पिताश्री एक शिक्षक होने के नाते उन्होंने शिक्षा के महत्व को समझा। और जो मेरी बड़ी दीदी हैं, उनको भी उन्होंने अच्छी शिक्षा दिलवाई। और उसके साथ जो है हम दोनों तीनों बहनें अच्छे स्कूल से शिक्षा ली और हम शिक्षित रही। और मैं बता देती हूँ कि मेरी बड़ी दीदी और मेरे अंदर जो है 13-14 वर्ष का अंतराल है। इतने समय में आपको शायद यकीन ना हो, मेरे गांव में कोई और किसी बच्ची ने बीए या कोई इस तरह की डिग्री नहीं ली, लेकिन मेरे पिताजी ने समाज की रूढ़ियों को तोड़ते हुए हमारे को शिक्षा की तरफ अग्रसर रखा। और आज मेरे गांव में प्रथम स्थान जो है वो मेरा है शिक्षा के स्तर पे। और अब मैं देखती हूँ तो मुझे बड़ा अचरज लगता है कि एक पिताजी की शुरुआत ने कितनी गांव की बेटियों को शिक्षित करने में सहयोग किया। आज मेरी डिग्री जो है हिंदी पीएचडी की कोई मायने नहीं रखती। मेरे गांव में बीएमएस डॉक्टर भी हैं, एमसीए खुद मेरी भतीजी ने कर रखा है, केमिस्ट्री, एमएससी केमिस्ट्री में भी मेरे घर में है, एमसीए भी कर रखा है। और इस प्रकार से एमसीए के बाद बीसीए और पॉलिटिकल साइंस में एमए। और मैं क्या बताऊं, क्योंकि मेरा गांव से अब इतना आना जाना नहीं होता, लेकिन कई बार मैं गांव जाती हूँ तो देखती हूँ कि 2-2 बसें भर करके हमारे गांव की कुछ बच्चियां भिवाड़ी में पढ़ने के लिए आती हैं, चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में, और कुछ बच्चियां चरखी दादरी जाती हैं, और कुछ जो है नजदीक का जो जोजू गांव के अंदर कॉलेज है, वहां शिक्षा का बहुत प्रचार प्रसार है। और मैं मानती हूँ ये लड़कियां, ये बेटियां कुछ नहीं कर सकती थी अगर इनका परिवार जो है ऐसा सहयोग नहीं करता। और मैं चाहती हूँ
कि ये बेटियां जो है और ऊंचाइयां और बुलंदियां जो है समाज को छू करके दिखाएं, अपने विश्वास को और प्रगाढ़ करें। जी मैम, बिल्कुल निश्चित तौर पे आजकल लड़कियां और महिलाएं हर क्षेत्र में अपने मुकाम हासिल कर लिए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ घटनाएं देखने को मिलती है या सुनने को मिलती है, अवांछित घटनाएं होती हैं। उनको लेकर के समाज में, परिवार में या खुद महिलाओं में भी एक अलग ही मानसिकता बनती है, एक डर बनता है, एक भय बनता है। उसको काबू करने के लिए, उससे निपटारा पाने के लिए आप क्या संदेश देना चाहोगी महिलाओं को? राकेश जी, आपका प्रश्न जो है बड़ा समकालीन है। इस प्रश्न के संदर्भ में मैं कहना चाहूंगी कि आज जो अवांछित घटनाएं समाज में घटित होती हैं, उनके पीछे हमारी जो तुच्छ मानसिकता है, सिर्फ उसी का हाथ होता है। शिक्षित दो तरह से होते हैं, एक डिग्रियां लेने से कोई शिक्षित नहीं होता। अगर परिवार अपने बच्चों को, चाहे वो बेटियां हैं चाहे बेटे हैं, अगर अच्छे संस्कार दे, हमारी भारतीय जो संस्कृति है जिसमें बड़ा पवित्र भाई बहन का नाता है, उसको बनाकर रखें तो दुनिया की कोई ताकत नहीं है। ये घटनाएं रुकने में 1 मिनट का भी समय नहीं लगेगा, लेकिन इसके लिए आवश्यक है संस्कारी होना। क्योंकि चाहे आप पुलिस विभाग में जाइए, किसी दूसरे विभाग में जहाँ इस तरह की घटनाएं घटित होती हैं, उनको घटनाओं को अंजाम देने वाले पुरुष ही होते हैं। अगर ये हमारे संस्कारों के अंदर ये भाई बहन का पवित्र नाता या एक स्त्री का दूसरे के द्वारा अगर सम्मान किया जाए, ऐसी भावना पैदा की जाए, तो मैं मानती हूँ कि समाज में फिर से भाईचारे या सद्भावना की भावना को कायम करके हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, निर्भीक होकर के किसी भी क्षेत्र में ऊंचाइयों को बुलंद कर सकती है, छू सकती हूँ। और ऐसी मैं आशा करती हूँ कि निकट भविष्य में इस प्रकार की जो श्रृंखलाएं होती हैं समाज के अंदर, वो नए के बराबर हो। जी मैम, हमारे दर्शकों को आप क्या संदेश देना चाहोगे? उन दर्शकों के अंदर कुछ नई महिलाएं या नई लड़कियां हैं जो कि नया आसमान ढूंढ रही हैं, नए अपने परों को उड़ान देना चाहती हैं और आगे बढ़ना चाहती हैं, उन सबको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? उन बेटियों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि अगर आपके मन में कुछ कर गुजरने की ताकत है, शक्ति है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। इसके लिए आपको सही मार्ग को चुनना होगा। आपकी जो शिक्षा है, जो आपके गुरु हैं, आपके माता पिताजी हैं, उनका जो विश्वास है आपके प्रति, आपको वो विश्वास कायम रखना है। आपके माँ बाप को ये पता होना चाहिए कि आज हमारी बेटी इस समय कहाँ पर है और क्या कर रही है। जब आप अपने माँ बाप के विश्वास को कायम रखते हो या उनका आपके ऊपर विश्वास हो जाता है, तो मैं मानती हूँ कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जहाँ पर हमारी जो बेटियां हैं परपंच न फैला सके। और अब छोटा सा मैं आपको उदाहरण देती हूँ कि हरियाणा की जो कल्पना चावला जी हैं, या आप राजनीति में भी नाम ले लीजिए, आप शिक्षा के क्षेत्र में देख लीजिए, हमारे चौधरी बंसीलाल विश्वविद्यालय में 95% जो है हमारी बेटियां ही शिक्षा ग्रहण करती हैं। तो ये क्या है? ये हमारा परिवार का, हमारे समाज का, हमारे शिक्षकों का, हमारे गुरुजनों का सहयोग है, जिसके कारण अब मान लो कोई लड़की हमारी MBA करके जाती है, तो इतनी अच्छी जो विदेशी कंपनियां हैं वहां पर जॉब वो करती है और उनका जो वर्क होता है बड़ा सेटिस्फैक्ट्री होता है। इसी प्रकार से अगर कोई बच्ची खेलों में अच्छी है, तो आप देखते हो कि बबीता फोगाट, कविता फोगाट, ये हमारी बेटियां ही तो है। समाज ने ही तो उनको ऊपर उठाया है, माँ बाप का विश्वास उन्होंने बना करके रखा है। इसके साथ साथ जो आजकल की जो शिक्षा प्रणाली है, उसके बारे में भी मैं बताना चाहूंगी कि वो रटन प्रणाली को न करके जो हमारा प्रैक्टिकल है उसमें विश्वास रखें, तभी वो समाज के अंदर अपनी अलग से पहचान बना सकती हैं और बनाने में कामयाब भी हैं। अभी मैं आपको हरियाणा का उदाहरण बताती हूँ कि हरियाणा रोडवेज की बस चलाने वाली भी आजकल हरियाणा में लड़कियां हैं। तो आप देख सकते हो कि बस कितना बड़ा वाहन होता है, उसको भी बड़ी वो निपुणता से चलाती हैं। गाड़ी मोटर चला करके हमारी लड़कियां आती हैं। स्कूटी और बाइक तो उनके लिए आम बात है। तो मेरा कहने का क्या है कि आप चंडीगढ़ पुलिस देखिए, हरियाणा पुलिस देखिए, इसमें मैं अब आपकी जो DIG हैं श्री राजश्री, जो गुड़गांव के अंदर कार्यरत हैं, उनको देखो। जितने भी हमारे उच्च अधिकारी हैं, हम उनके बारे में उनकी जीवनियां पढ़े, उनसे साक्षात्कार करें, उनसे शिक्षा ग्रहण करें, तो आप किसी भी फील्ड में जाओगे, वहां मैं मानती हूँ कि आपकी जो सफलता है निश्चित है। और ऐसी शुभकामनाएं जो है मैं अपनी बेटियों को देती हूँ। धन्यवाद मैम, आपने इतने सारे ज्वलंत उदाहरण देकर हमारे दर्शकों को प्रेरित किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
मिलते हैं अगले सप्ताह एक नए विषय के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए।